आज हमारा प्रीपोजिशन पार्ट 4 है। इसमें हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स का यूज, उसके बाद अबव का यूज, कहाँ गया, अबव और ओवर का यूज देखेंगे। 4 यूजेस देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर बिसाइड की बात करें और बिसाइड्स की बात करें तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। बिसाइड मतलब होता है के बगल में या किसी के नजदीक। जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर या बिसाइड योर मदर। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, मतलब बच्चा जाओ और अपने भाई के बगल में बैठ जाओ। के बगल में, बच्चा अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ है, मम्मी के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है ना, जो भी बच्चा है। तो इस तरह से बिसाइड का जब भी यूज करते हैं किसी चीज के बगल के लिए सेंस में यूज करते हैं। लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी चलेगा, बात समझ रहे हैं ना। लिविंग नॉन लिविंग का कोई भी इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं है। बिसाइड्स की बात करें, इसमें क्या होता है, अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड्स मतलब होता है कि प्लस, बिसाइड्स मतलब कि प्लस। मैं कहूं कि बिसाइड्स रोहन ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब क्लास में सभी बच्चे प्रेजेंट हैं, साथ ही रोहन भी प्रेजेंट है। रोहन के साथ साथ सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। रोहन को हमने जोड़ा है, हटाया नहीं है। लेकिन वहीं अगर एक्सेप्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट रोहन ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब कि रोहन को छोड़ करके, रोहन को बाहर निकालिए, रोहन नहीं आया है, रोहन को छोड़कर सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबव का। अबव मतलब होता है से ऊपर, किसी चीज से ऊपर, हायर देन। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड, ठीक है। जो पतंग है या काइट है वो बादलों के ऊपर उड़ रही है। द एरोप्लेन इज, मैंने पहुंच चुकी है इसमें। रोज मतलब पहुंचना, राइज रोज रिजन। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड, मतलब कि जो पतंग है या जो काइट्स है वो बादलों के ऊपर पहुंच गई। इतने उड़ते उड़ते नहीं थे, यहां तक पहुंच गई, वो इतनी हाइट पे पहुंच गई। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, जो एरोप्लेन है वो क्लाउड के ऊपर उड़ रहा है। तो इस तरह से किसी चीज से ऊपर के सेंस में, हायर देन के सेंस में अबव का यूज होता है। अबव में एक और रूल है कि किसी भी नंबर या क्वांटिटी को बताने के लिए, किसी भी नंबर से ज्यादा या क्वांटिटी या मात्रा से ज्यादा बताने के लिए अबव यूज करते हैं। देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट है, मतलब ये 50 तो एक नंबर है, इससे ज्यादा, ठीक है ना। हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, उसके खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा है, ठीक है। से परे या किसी से सुपीरियर होना, आप इसको रहने दो और चाहते हो तो देख भी लो, वैसे ये बहुत ही रेयर है, आता भी नहीं। ही इज एन इंटेलिजेंट अबव सस्पिशन, ठीक है, मतलब वो संदेह से परे इंटेलिजेंट है, समझ रहे ना, मतलब शक से परे, मतलब उसकी इंटेलिजेंस पे या उसकी कुशाग्रता पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। लेवल को बताने के लिए, किसी भी चीज के लेवल से ऊपर बताने के लिए, माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र का जो पानी होता है उससे 8848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, समझ में, ठीक है। ओवर, ओवर मतलब होता है किसी चीज के ऊपर बट इन टच, नॉट स्टेबल। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल क्लॉथ, क्लॉथ को टेबल के ऊपर बिछाओ, ठीक है। तो जो बिछा रहे हैं तो टच में है क्या, ऊपर ही तो है ना, तो बिल्कुल ऊपर हवा में उड़ रहा है और ना बिल्कुल टच में है। अभी बिछा देंगे पूरा एकदम बिछ जाएगा तब तो। अब ओवर, ऑन और अबव तीनों का मतलब होता है ऊपर। ओवर, सबसे पहले ओवर की बात करेंगे तो ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, लेकिन पहले इन टच की बात करते हैं। तो टेबल क्लॉथ बिछाएंगे तो टच तो हो गए उससे, लेकिन पूरी तरह वो स्टेबल नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि टेबल क्लॉथ छोड़ दिए तो फिर बिछा कहां। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो बुक वहां टेबल पे है तो स्टेबल है, हिल नहीं रही, टच में है और वहीं पे रखी हुई है, तब ऑन लगाएंगे। कभी भी ऑन तभी लगता है जब किसी चीज के ऊपर टच में हो और बिल्कुल हिलता डुलता ना हो। ओवर हम इस सेंस में एक रेयर केस होता है कि किसी चीज के ऊपर टच में हो लेकिन पूरी तरह रुका हुआ भी नहीं हो, थोड़ा हिलता डुलता हो, तो ओवर लगाएंगे। और अबव मतलब किसी चीज के ऊपर मोशन हो रहा हो, ठीक है, वो मोशन हो रहा हो, मतलब कि किसी चीज के ऊपर है, वो हिल रहा है, डुल रहा है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं देयर इज अ रूफ
ओवर आवर हेड, अबव आवर हेड या ऑन आवर हेड? क्या कहेंगे? अबव आवर हेड। अबव होगा तो छत हिल रहा है क्या? ओवर आवर हेड होगा, समझ रहे ना? ओवर मतलब कि जो ऊपर हो लेकिन स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो। और अबव कब होगा? देर इज अ काइट, देर इज अ एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर आवर हेड, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ओवर कर मैंने अबव आवर हेड, जो मैंने कि मूवमेंट होता है। अबव और ओवर में बस यही अंतर है, ऊपर जो मूवमेंट में हो रहता है तो अबव लगाते हैं, ये डिफरेंस समझ जाइए। और जो स्टेबल हो, रुका हुआ हो और हमारे टच में नहीं ऊपर हो तो हम उसके लिए लगाते हैं ओवर। ठीक है, यही बोला था। अबव जो मोशन में हो और ओवर मतलब कि जो मोशन में नहीं हो लेकिन हमारे ऊपर हो, और ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर हो लेकिन टच में, है ना? देयर इज ए कैप ऑन योर हेड, तो कैप आपके सर के ऊपर है, एकदम फिक्स है, टच में है, हिलती डुलती भी नहीं। अभी मत कहिए सर साइकिल चलाते तो थोड़ा थोड़ा हिलता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना? तो ओवर के लिए नॉट इन टच भी चलता है। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, ठीक है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। इन दोनों में आपको लगेगा ना कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन एक चीज ये भी सोचिए आप कि टाउन के ऊपर ही है प्लेन, वो उड़ रहा है लेकिन टाउन के ऊपर है, टाउन के ऊपर से निकला नहीं है अभी, ठीक है। और द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, क्लाउड्स रुके भी रहते हैं और हिलते डुलते भी रहते हैं। मोर देन के सेंस में राजीव इज ओवर 50, किसी भी चीज से ज्यादा बताने के लिए, एज से ज्यादा बताने के लिए। मोर देन 50 तो उसकी एज 50 साल से अधिक है। तो हमको अबव में, ओवर में और ऑन में, ऑन तो बता ही रखे थे, बिसाइड और बिसाइड्स में इतना ही रूल जानना है, ठीक है। अगला क्लास और अगले दिन बताया जाएगा।